Hello everyone, welcome back to this channel. In this video we will solve exercise 6.3 of class 8 PSCB की न्यू टेक्स्ट बुक से. क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब. सो यहाँ पर आपने क्या करना है कि जो भी आपको नंबर दिया है ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, ठीक है. सो इस नंबर को आप कौन से छोटे मतलब स्मॉलेस्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे सो दैट इट बिकम्स अ परफेक्ट क्यूब. ओके, सो ऐसे सिमिलर क्वेश्चंस आपने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वाले चैप्टर में भी किए थे. वहाँ पर हम परफेक्ट स्क्वायर बनाते थे, बट यहाँ पर अब हम परफेक्ट क्यूब बनाएंगे. तो करना क्या है, आपने पहले जो भी गिवन नंबर है उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, ठीक है. सो 81 के प्राइम फैक्टर्स बना लो. पहले 3 के साथ चला जाएगा ये 27, देन 3 9s are 27, 3 3s are 9. ओके, तो 81 के प्राइम फैक्टर्स क्या बन गए 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3. ओके, अब एक चीज़ आपको पता है, आपने प्रीवियस एक्सरसाइज में भी स्टडी की हुई है कि कोई भी नंबर परफेक्ट क्यूब तब होता है जब उसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं उनके ट्रिपलेट्स बने, मतलब 3 के ग्रुप बने. अब यहाँ पर एक ट्रिपलेट तो बन रहा है, बट ये वाला 3 तो अकेला बचा हुआ है, राइट. इसका ट्रिपलेट कंप्लीट नहीं हो रहा. तो अगर हमने 81 को परफेक्ट क्यूब बनाना है बाय मल्टीप्लाइंग इट, यहाँ पर मल्टीप्लाई लिखा हुआ है ना, तो हमें ये जो 3 वाला ट्रिपलेट है ना इसको भी कंप्लीट करना पड़ेगा. तो उसके लिए हम इसको इस तरह से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है. फिर हमारा ये वाला ट्रिपलेट भी कंप्लीट हो जाएगा. ओके, सो स्मॉलेस्ट कौन सा नंबर है जिसके साथ अगर हम 81 को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नया नंबर आएगा दैट विल बी अ परफेक्ट क्यूब. आंसर इज 9. ओके, सो 3 इंटू 3 ये वाला इतना पोर्शन मिसिंग है इस ट्रिपलेट को कंप्लीट करने के लिए. सो 3 इंटू 3 9, इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे. ओके, सो वी विल राइट स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 81 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब इज 9. ओके, नेक्स्ट है 100. तो इस केस में हम क्या करेंगे, 100 के पहले हमने प्राइम फैक्टर्स बना लिए. 100 पहले 2 से डिवाइड हो जाएगा, 50, देन 2 से 25, देन 5 5 ज़ा 25. तो 100 के प्राइम फैक्टर्स क्या बन गए 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5. अब यहाँ पर देखो ना तो 2 का ट्रिपलेट कंप्लीट हो रहा है, ना ही कंप्लीट हो रहा है 5 का ट्रिपलेट. तो अगर हमने 2 का ट्रिपलेट कंप्लीट करना है तो हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पर. अगर हमने 5 का ट्रिपलेट कंप्लीट करना है तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट. तो यहाँ पर मिसिंग क्या है 2 इंटू 5. अगर 100 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं इसमें हम इंटू 2 एंड इंटू 5 कर देंगे तो हमारे दोनों ही ट्रिपलेट्स कंप्लीट हो जाएंगे. 2 का ट्रिपलेट भी कंप्लीट हो जाएगा, 5 का भी कंप्लीट हो जाएगा. सो 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10. सो द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 100 मस्ट बी मल्टीप्लाई टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब इज 2 इंटू 5 10. ओके, सो दिस इज द आंसर. नेक्स्ट है 72. तो 72 के प्राइम फैक्टर्स बना लो. ये पहले 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 2 से डिवाइड कर लो. 36, फिर 2 से किया 18, फिर 2 से किया 9, फिर 3 3 ज़ा 9. अब यहाँ पर देखो 2 का ट्रिपलेट तो बन रहा है बट 3 का ट्रिपलेट नहीं बन रहा. तो इसका ट्रिपलेट कंप्लीट करने के लिए हमें इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ओके, सो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, जैसे आपने यहाँ पर स्टेटमेंट बनाई है ना, यही स्टेटमेंट आप एवरी पार्ट में रिपीट करोगे. दैट यहाँ से ही आप बना सकते हो the smallest number by which 72 must be multiplied to obtain a perfect cube is equal to 3. Okay, this is the answer. नेक्स्ट है 625. तो 625 के आप प्राइम फैक्टर्स बनाओ. 625 देखो 3 के साथ भी डिविजिबल नहीं है तो 5 के साथ सीधा डिवाइड करेंगे. 125 आ गया, देन 25, देन 5. अब यहाँ पर देखो जो प्राइम फैक्टर्स हैं 625 के, यहाँ पर एक ट्रिपलेट तो कंप्लीट हो रहा है बट यहाँ पर ये 5 अकेला बच गया तो इसका ट्रिपलेट हमें कंप्लीट करना पड़ेगा. तो उसके लिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 5, मतलब 25 के साथ. ओके, सो यहाँ पर आप एंड में स्टेटमेंट लिखोगे स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 625 मस्ट बी मल्टीप्लाई टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब इज इक्वल टू 25. ओके, क्योंकि 25 मिसिंग है 5 इंटू 5. अगर 625 को हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो भी इसके प्राइम फैक्टर्स हैं सबके ट्रिपलेट्स बन जाएंगे. नेक्स्ट है 2916. तो इसके प्राइम फैक्टर्स बना लिए. 2 से डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया इसको बिकॉज दिस इज एन इवन नंबर. सो 1458, फिर किया 729. 729 3 के साथ डिविजिबल होता है.
क्योंकि 7 to 9 के जो डिजिट्स हैं उनका सम 3 के साथ डिविजिबल है। सो 243 देन 81 देन 27 देन 9 एंड 3। तो यहाँ पर आपने सारे प्राइम फैक्टर्स लिख लिए। अब यहाँ पर देखो 3 का ट्रिपलेट बन रहा है, यहाँ पर भी 3 का ट्रिपलेट बन रहा है, बट यहाँ पर 2 का ट्रिपलेट नहीं बन रहा। तो 2 का ट्रिपलेट कंप्लीट करने के लिए हमें इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। फिर 2 का ट्रिपलेट भी कंप्लीट हो जाएगा। सो वी विल राइट द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 2916 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब इज इक्वल टू 2। ठीक है, नेक्स्ट है 41503। सो 41503 के आप प्राइम फैक्टर्स बना लो। पहले तो 3 के साथ इसकी डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, क्योंकि ये ऑड नंबर है, 2 के साथ तो डिविजिबल होगा नहीं ये। तो 3 के साथ चेक कर लो इसको। 4 + 5 9, 9 + 1 10 + 3 13। तो 3 के साथ तो डिविजिबल नहीं है। 4 5 6 इनके साथ भी ये डिविजिबल नहीं है। तो 7 के साथ चेक करेंगे, 7 के साथ ये डिविजिबल है। तो यहाँ पर आ गया 5 9 2 9। फिर से इसको चेक किया, ये 7 के साथ अगेन डिवाइड हो गया। देन यहाँ पर हमने 7 के साथ 847 को डिवाइड किया तो 121 आ गया। अब आपको पता ही है स्क्वायर रूट वाले चैप्टर में, स्क्वायर्स वाले चैप्टर में आपने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है कि 11 का स्क्वायर क्या होता है 121। तो इसको सीधा फिर हम 11 के साथ डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब इसके प्राइम फैक्टर्स क्या बन गए 7 × 7 × 7 × 11 × 11। अब देखो 7 का ट्रिपलेट तो कंप्लीट हो रहा है, बट 11 का ट्रिपलेट कंप्लीट नहीं हो रहा। तो इसका ट्रिपलेट कंप्लीट करने के लिए हम इसको एक और 11 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर ये वाला ट्रिपलेट भी कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 41503 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब इज इक्वल टू 11। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। सो क्वेश्चन नंबर 1 में हम परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड कर रहे थे जिससे गिवन नंबर को हम मल्टीप्लाई करें। अब यहाँ पर ऑपोजिट करना है, यहाँ पर हमने ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है जिसके साथ हम इस नंबर को डिवाइड कर दें ताकि वो परफेक्ट क्यूब बन जाए। चीज़ आपने सेम ही करनी है। गिवन नंबर के पहले तो प्राइम फैक्टर्स बना लो 2187। सो अब ये इवन नंबर तो नहीं है तो 2 के साथ तो डिवाइड होगा नहीं है। 3 के साथ डिवाइड करके देखते हैं। तो 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट है जो पहले वो परफॉर्म करेंगे। 8 + 7 15, 16 17 18। सो 18 3 के साथ डिविजिबल है, दैट मीन्स ये नंबर 3 के साथ डिविजिबल है। 3 7s are 21, 3 2s are 6, 3 9s are 27। अगेन ये 3 के साथ डिविजिबल है। 3 2s are 6, 3 4s are 12, 3 3s are 9। 81 आ गया यहाँ पर, 27, यहाँ पर 9, यहाँ पर 3। सो 2187 इसके प्राइम फैक्टर्स लिख लो। कितनी बार है 3, 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पर देखो ट्रिपलेट्स बनाओ यहाँ पर। तो ये एक ट्रिपलेट बन गया, ये एक ट्रिपलेट बन गया, बट जो ये वाला 3 है ये अकेला बच गया। सो अगर हम 2187 को 3 के साथ डिवाइड कर देंगे देन वी विल गेट अ परफेक्ट क्यूब। ओके, सो वी विल राइट द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 2187 मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब इज 3। ओके, नेक्स्ट है 78125। तो 78125 के आप प्राइम फैक्टर्स बना लो। अभी ये नंबर जब आप इसके डिजिट्स को ऐड करोगे तो जो सम आएगा डिजिट्स का वो 3 के साथ डिविजिबल नहीं है, तो सीधा 5 से डिवाइड करेंगे। सो ये आ गया 15625। फिर इसको इस तरह से 5 के साथ डिवाइड कर लिया। यहाँ पे सारे आपने प्राइम फैक्टर्स लिख लिए। अब यहाँ पर देखो ये एक ट्रिपलेट कंप्लीट हो गया, ये भी ट्रिपलेट कंप्लीट हो गया, बट ये 5 अकेला बचा हुआ है। सो अगर हम इस नंबर को 5 के साथ डिवाइड कर देंगे तो वी विल गेट अ परफेक्ट क्यूब। ओके, बाकी के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो ऑलरेडी ट्रिपलेट्स में है। सो आप क्या लिखोगे, यहीं से बनाते हैं हम स्टेटमेंट। द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 78125 must be divided to obtain a perfect cube is equal to 5. This is the answer. Okay. नेक्स्ट है 16384। तो 16384 के आप पहले प्राइम फैक्टर्स बना लो। ये इवन नंबर है तो 2 के साथ ही डिवाइड हो जाएगा। तो सारे प्राइम फैक्टर्स आप यहाँ पर लिख लो इसके। सो यहाँ पर मैंने सारे प्राइम फैक्टर्स लिख लिए। अब इनके ट्रिपलेट्स बनाओ। ये एक ट्रिपलेट बन गया, ये एक ट्रिपलेट बन गया,
ये एक ट्रिपलेट बन गया, ये एक ट्रिपलेट बन गया, एंड ये अकेले बच गए 2 इंटू 2, इनका ट्रिपलेट नहीं है। तो अगर हम इस नंबर को 2 इंटू 2 मतलब 4 के साथ डिवाइड कर देंगे, देन वी विल गेट अ परफेक्ट क्यूब। सो आंसर क्या आएगा यहाँ पर, द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 16384 मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट है 19773। सो 19773 2 के साथ तो डिविजिबल नहीं है, 3 के साथ इसकी डिविजिबिलिटी चेक कर लो। जब आप डिजिट्स का सम करोगे ना तो दैट विल बी डिविजिबल बाय 3। सो नंबर 3 के साथ डिविजिबल है। डिवाइड कर दिया हमने 6591, देन 2197, फिर ये जो नंबर है 2197 ये 13 के साथ डिविजिबल है। ओके, सो आप कॉन्टीन्यूसली डिविजिबिलिटी चेक करते जाना इसकी। ये 3 के साथ भी डिविजिबल नहीं होगा, 4, 5, 6, 7 इस तरह से नहीं डिविजिबल होगा। 13 पे जब आप जाओगे तो ये 13 के साथ डिविजिबल होगा। दिस विल बी 169। 169 13 का स्क्वायर होता है। ओके, सो यहाँ पर आपने प्राइम फैक्टर्स बना लिए। अब यहाँ पर देखो 13 का ट्रिपलेट तो कंप्लीट हो रहा है, बट 3 का ट्रिपलेट कंप्लीट नहीं हो रहा, 3 इंटू 3। तो हम क्या करेंगे, गिवन नंबर को 3 इंटू 3 मतलब 9 के साथ डिवाइड कर देंगे, देन वी विल गेट अ परफेक्ट क्यूब। सो स्टेटमेंट क्या आएगी, द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 19773 मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9। ओके, नेक्स्ट है 36501। तो 36501 के प्राइम फैक्टर्स बना लो। ये 3 के साथ डिविजिबल है तो 3 के साथ डिवाइड कर दिया हमने। देन जो नेक्स्ट नंबर आया है 12167, अब ये नंबर सीधा 23 के साथ ही डिविजिबल है। तो आप कॉन्टीन्यूसली इस नंबर की 12167 की डिविजिबिलिटी चेक करते जाओगे। 3 के साथ डिविजिबल नहीं है, देन 4, 5, 6, 7 इस तरह से आप चेक करते जाओगे। 23 पे जब आप पहुंचोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये नंबर 23 के साथ डिविजिबल है। 529 आ गया, 529 23 का स्क्वायर होता है। ओके, एंड यहाँ पर आपने सारे प्राइम फैक्टर्स लिख लिए। 23 का ट्रिपलेट यहाँ पर बन रहा है, बट 3 का ट्रिपलेट नहीं बन रहा। तो एंड यहाँ पर ये मैंने गलत लिख दिया है। यहाँ पर आप नंबर लिखोगे 36501, क्योंकि 36501 के ये वाले प्राइम फैक्टर्स हैं 3 इंटू 23 इंटू 23 इंटू 23। ओके, सो जो ये अकेला बचा हुआ है ना 3 जिसका ट्रिपलेट नहीं बन रहा, गिवन नंबर को आप 3 के साथ डिवाइड कर दोगे एंड यू विल गेट अ परफेक्ट क्यूब। सो आंसर हम क्या लिखेंगे, द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 36501 मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब इज इक्वल टू 3। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट है 23625। तो इसके प्राइम फैक्टर्स बना लो। 3 से डिवाइड हो जाएगा ये वाला नंबर, तो 3 से डिवाइड करना स्टार्ट कर दो। सो इस तरह से सारे प्राइम फैक्टर्स आपने बना लिए, यहाँ पर उनको लिख लिया। 3 का ट्रिपलेट बन रहा है, 5 का ट्रिपलेट बन रहा है, बट 7 का ट्रिपलेट नहीं बन रहा। तो गिवन नंबर को हम 7 के साथ डिवाइड कर देंगे टू गेट अ परफेक्ट क्यूब। सो वी विल राइट द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 23625 must be divided to obtain a perfect cube is equal to 7. This is the answer. Okay. क्वेश्चन नंबर 3 है, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर परफेक्ट क्यूब्स। सो हमने यहाँ पर बताना है कि कौन सा नंबर परफेक्ट क्यूब है। तो क्या करना है, हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करके नंबर्स की हम फाइंड आउट कर लेंगे कि नंबर्स परफेक्ट क्यूब्स हैं या नहीं। यहाँ पर एक चीज़ उन्होंने और साथ में मेंशन की है, विच पैटर्न डू यू ऑब्जर्व इन दीज परफेक्ट क्यूब्स। तो प्राइम फैक्टर्स बना लेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि पैटर्न क्या बनता है। ओके, सो 2700 के पहले तो मैं प्राइम फैक्टर्स बना लूँ। 2 के साथ जाएगा, इवन नंबर है, सो 1350। देन फिर 2 के साथ चला जाएगा, देन 3 के साथ डिविजिबिलिटी चेक करो, 7 + 5 12, 12 + 6 18। तो 3 के साथ जाएगा, 3 2 = 6, 25 आ गया। देन 5 + 4 9, अगेन 3 के साथ जाएगा, 3 7 = 21, 3 5 = 15। ये फिर से 3 के साथ चला जाएगा, 25, 5 5 = 25। ओके, सो नाउ 2700 के आप प्राइम फैक्टर्स यहाँ पर लिख दो सारे। ओके, अब यहाँ पर देखो 3 का ट्रिपलेट तो बन रहा है, बट 2 का ट्रिपलेट भी नहीं बन रहा, राइट। एंड इसी तरह से 5 वाला ट्रिपलेट भी नहीं बन रहा है, ठीक है।
सो इसका क्या मतलब है कि 2700 परफेक्ट क्यूब नहीं है। परफेक्ट क्यूब कोई नंबर तभी होगा अगर उसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं ना सबके ट्रिपलेट्स बने, मतलब 3-3 के ग्रुप बन जाए। सो देयरफॉर 2700 इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट है 16,000। तो 16,000 के आप प्राइम फैक्टर्स बनाओ। ये इवन नंबर है तो 2 के साथ डिवाइड हो जाएगा। 8,000 आ गया, फिर 4,000, 2,000, 1,000, इस तरह से आपने सारे प्राइम फैक्टर्स बना लिए। यहाँ पर 250 आ गया था तो 2 के साथ डिवाइड किया तो 125 आ गया। 125 को हम 5 से डिवाइड कर देंगे, सो 5, 5 एंड 5 आ गया। यहाँ पर हमने सभी प्राइम फैक्टर्स को मेंशन कर दिया। अब हम ट्रिपलेट्स बनाएंगे। ये भी ट्रिपलेट बन गया, ये भी ट्रिपलेट बन गया, ये भी ट्रिपलेट बन गया, बट जो ये वाला 2 है ये तो अकेला बच गया, राइट। सो देयरफॉर 16,000 इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब। नेक्स्ट है 8,000। तो 8,000 के प्राइम फैक्टर्स बना लो। पहले 2 के साथ डिवाइड कर लिया, फिर एंड में 5 के साथ डिवाइड कर लिया, सारे प्राइम फैक्टर्स लिख लिए। अब ट्रिपलेट्स बना दो। सो यहाँ पर जो भी प्राइम फैक्टर्स दिए हैं सबके ट्रिपलेट्स बन रहे हैं। दिस इज़ अ ट्रिपलेट, दिस इज़ अ ट्रिपलेट, दिस इज़ अ ट्रिपलेट। ओके, सो देयरफॉर यस, जो 8,000 है दिस इज़ अ परफेक्ट क्यूब। ओके, सो यहाँ पर देखो 2 इंटू 2 इंटू 2, इसका मतलब क्या है 2 का क्यूब, राइट। 2 को जब हम 2 के साथ 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, 2 क्यूब इंटू ये वाला जो ट्रिपलेट है इसको भी हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 क्यूब। सिमिलरली इसको लिख सकते हैं हम 5 क्यूब, 5 इंटू 5 इंटू 5, राइट। एंड यहाँ पर देखो आपने ये वाला लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा हुआ है ना, a इंटू बी इसकी पावर m, दिस इज इक्वल टू a की पावर m इंटू b की पावर m। सो यहाँ पर देखो सबके एक्सपोनेंट सेम है, जैसे कि यहाँ पर एक्सपोनेंट सेम है तो फिर 2 इंटू 2 इंटू 5 इनको हम ब्रैकेट में डाल सकते हैं एंड इनकी एक्सपोनेंट क्या लिख देंगे हम, विच इज़ 3, क्योंकि यहाँ पर देखो सबका एक्सपोनेंट 3 था, राइट, जैसे यहाँ पर था। तो क्या कर सकते हैं हम, बेस को मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट में लिख लो एंड ऊपर ओवरऑल एक्सपोनेंट डाल दो जो भी था आपका। सो यहाँ पर हमने जो बेस है 2, 2 एंड 5 इनको ब्रैकेट में लिख लिया एंड क्योंकि इनके एक्सपोनेंट सेम थे तो एक्सपोनेंट हमने ब्रैकेट के ऊपर डाल दिया। ओके, सो यही पैटर्न यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि ये वाला लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यहाँ पर लग रहा है। ओके, सो 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, सो दिस इज़ 20 का क्यूब। ठीक है जी। नेक्स्ट है 27,000। अब यहाँ पर 27,000 की आपने प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली, फिर प्राइम फैक्टर्स को लिख लिया। अब आप इनके ट्रिपलेट्स चेक करो, ये भी ट्रिपलेट बन गया, ये भी ट्रिपलेट बन गया, ये भी ट्रिपलेट बन गया। अब क्योंकि सारे प्राइम फैक्टर्स के ट्रिपलेट्स बन रहे हैं सो दैट मीन्स यस 27,000 इज़ अ परफेक्ट क्यूब। यहाँ पर क्या पैटर्न बनेगा, 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब इंटू 5 क्यूब, राइट, जैसे प्रीवियस पार्ट में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। अब यहाँ पर एक्सपोनेंट सेम है तो जो बेस है इनको आप ब्रैकेट में लिख लो एंड ओवरऑल इनका एक्सपोनेंट डाल दो 3। ठीक है, सो 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, सो 30 का क्यूब आ गया। ठीक है, a इंटू बी इसका एक्सपोनेंट m ये इक्वल होता है इसके। ओके, नेक्स्ट है 125,000। तो पहले तो सारे आप प्राइम फैक्टर्स बना लो, इसको 2 से डिवाइड करना स्टार्ट कर दोगे आप बिकॉज दिस इज़ एन इवन नंबर। तो यहाँ पर हमने सारे प्राइम फैक्टर्स लिख लिए। अब इनके ट्रिपलेट्स बनाओ, ये भी ट्रिपलेट बन गया, ये भी ट्रिपलेट बन गया, दिस इज़ ऑल्सो अ ट्रिपलेट। सो सारे ट्रिपलेट्स कंप्लीट हैं, सो यस दिस इज़ अ परफेक्ट क्यूब। एंड यहाँ पर क्या पैटर्न है, 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब इंटू 5 क्यूब। सो बेस को हम क्या कर सकते हैं, जो भी बेस है यहाँ पर उनको ब्रैकेट में लिखो, सबका एक्सपोनेंट सेम है तो इस एक्सपोनेंट को लिख दो ऊपर। ठीक है, सो 2 5 ज़ा 10, 10 5 ज़ा 50, सो दिस इज़ 50 क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट है 1 5 1 2 5। तो पहले तो इसके आप प्राइम फैक्टर्स बना लो। ये 3 के साथ भी डिविजिबल नहीं है तो सीधा 5 के साथ डिवाइड कर देंगे, एंड में हमने 11 के साथ डिवाइड कर दिया। सो प्राइम फैक्टर्स ये वाले बन गए 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 11। ट्रिपलेट्स देखो 5 का ट्रिपलेट तो बन रहा है बट 11 का ट्रिपलेट नहीं बन रहा, राइट, सो नो ये वाला नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है। ओके,
क्वेश्चन नंबर 4 है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। फर्स्ट है बाय व्हाट नंबर 108 बी मल्टीप्लाइड टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। सो कौन से नंबर के साथ हम 108 को मल्टीप्लाई करेंगे सो दैट ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो पता है हमें मेथड क्या है, 108 की आप पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करो। सो 2 के साथ जाएगा, अगेन 2 के साथ, देन 3 के साथ। ओके, सो प्राइम फैक्टर्स क्या बन गए 108 के। अब यहाँ पर देखो ट्रिपलेट्स बनाओ। 3 का ट्रिपलेट तो बन रहा है बट 2 का ट्रिपलेट नहीं बन रहा, राइट। अब हमने 108 को किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके इसको परफेक्ट क्यूब बनाना है। तो परफेक्ट क्यूब कैसे बनेगा, यहाँ पर देखो एक 2 मिसिंग है, तो अगर हम इसको एक और 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वाला ट्रिपलेट कंप्लीट हो जाएगा, राइट। सो यही इसका आंसर है कि 102 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो जो प्राइम फैक्टर्स बनेंगे सबके ट्रिपलेट्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। सो दिस इज़ द नंबर जिसके साथ हम 108 को करेंगे मल्टीप्लाई। ओके, नेक्स्ट है बाय व्हाट नंबर 625 बी डिवाइडेड सो दैट टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। तो 625 के पहले प्राइम फैक्टर्स बनाओ। तो ये 5 के साथ जाएगा सीधा क्योंकि 3 के साथ तो डिविजिबल है नहीं है। सो दिस इज़ 125, देन 25, देन 5। सो 625 के प्राइम फैक्टर्स ये वाले हैं। अब यहाँ पर देखो एक ट्रिपलेट तो कंप्लीट हो गया, ये अकेला बच गया। सो ये जो अकेला बचा है 5, इसके साथ आप 625 को डिवाइड कर दो, राइट। सो 5 इज़ दी आंसर, ठीक है। सो अगर आपने डिवाइड करना है परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए तो जो एक्स्ट्रा प्राइम फैक्टर्स बचे हुए हैं जिनका ट्रिपलेट कंप्लीट नहीं हो रहा उनके साथ गिवन नंबर को डिवाइड कर दो। अगर आपने मल्टीप्लाई करके परफेक्ट क्यूब बनाना है तो जितने प्राइम फैक्टर्स मिसिंग हैं ट्रिपलेट्स कंप्लीट करने के लिए उस नंबर के साथ गिवन नंबर को कर दो मल्टीप्लाई, ठीक है। बस इतनी सी चीज़ आपने अपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब। सो कौन सा नंबर है जो परफेक्ट क्यूब नहीं है। सो देखो 27 तो सीधा ही पता है हमें, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, तो ये तो परफेक्ट क्यूब है। 64 ये परफेक्ट क्यूब होता है 4 का, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64। 125 ये 5 का क्यूब होता है, 5 5 ज़ा 25, 25 इंटू 5 125। तो 16 यहाँ पर आंसर है। अगर आपको इस तरह से ना समझ में आए ना तो सिंपली आप क्या करोगे, नंबर्स के आप प्राइम फैक्टर्स बना लोगे। अगर तो प्राइम फैक्टर्स सबके ट्रिपलेट बन रहे हैं तो वो नंबर्स परफेक्ट क्यूब हैं, अगर सबके ट्रिपलेट्स नहीं बन रहे हैं तो वो नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है। ओके, नेक्स्ट फाइंड द नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 500 मेक्स इट अ परफेक्ट क्यूब। सो यहाँ पर आपने ऐसा नंबर फाइंड करना है जिसको जब हम 500 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो ये बिल्कुल वही चीज़ है जो हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में की थी, बट जो स्टेटमेंट लिखने का उनका मेथड है, जिस वे से उन्होंने लिखा है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। सो पहले करना क्या है, आपने 500 के आपने प्राइम फैक्टर्स बना लेने हैं। सो 250, 125 आ गया, यहाँ पर 25 आ गया, यहाँ पर 5 आ गया। सो 500 के प्राइम फैक्टर्स क्या आ गए, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। अब यहाँ पर देखो 5 का ट्रिपलेट तो कंप्लीट हो रहा है, यहाँ पर 2 का ट्रिपलेट कंप्लीट करने के लिए हमें इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। फिर जो नया नंबर आएगा 500 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करके वो एक परफेक्ट क्यूब होगा। सो यहाँ पर आंसर क्या है 2। 500 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है फाइंड 7 क्यूब माइनस 6 क्यूब। तो ये एक पैटर्न है जो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में डिस्कस किया हुआ है इस चैप्टर के। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, 1 प्लस, ये पैटर्न इस तरह से होता है, अगर आपको इस तरह से दिया ना 7 माइनस 6 क्यूब तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, 1 प्लस दिस नंबर 7 इंटू दिस नंबर 6 इंटू 3। 3 भी फिक्स है, 1 भी फिक्स है। यहाँ पर क्या नंबर आएगा, ये फर्स्ट वाला नंबर, यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा, ये सेकंड वाला, ठीक है। सो इसको यहीं पे सॉल्व कर लो। सो 1 प्लस यहाँ पर क्या आ गया, 6 3 ज़ा 18, 18 इंटू 7 126। सो दिस इज़ 127। सो ऑप्शन ए, ओके। सो स्टूडेंट्स इसके साथ ही एक्सरसाइज 6.3 फिनिश होती है। आई होप आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे।
अगर आपको ये वीडियोज़ हेल्पफुल लगती हैं तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप और स्टूडेंट्स के साथ शेयर किया कीजिए। एंड अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।